हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, एवरीथिंग गॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट्स हिट हुए। उसके अलावा जो चीज़ भी वीडियो और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई जाती रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड और रिजल्ट बेहतरीन आता रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि लर्न करने की कोशिश किया करें, अर्निंग खुद ब खुद होगी। जो लोग सिर्फ ये चीने मीने सिग्नल ग्रुप्स के पीछे भागते हैं, सिग्नल्स के पीछे भागते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द लॉन्गर रन। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और जिस किस्म के भी जो भी आप शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई कर लें, इवेंचुअली यू विल कम टू द कंक्लूजन कि आपको खुद लर्न करना है और तभी जाके आप चीज़ें बेहतर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट है। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, बहुत बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी का। और आपकी जितनी टफ साइकोलॉजी होगी उसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, मेक एन अकाउंट ओवर देयर एंड गेट बोर्ड विद दैट लर्निंग एंड सिग्नल ग्रुप। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल काम करना है। वो ये करना है कि आपको लाइव चैट पर जाके आईपी नंबर चेंज करना है और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। तो मैं हमेशा से देखें, बहुत सारी चीज़ें, खासकर कल और परसों की जो वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने इनसाइट्स डाला, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। ये एक अबव लेवल की चीज़ें थी जो कि मैंने कल बताने की आप लोगों को कोशिश की दोनों दिन। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़फुल है भाई जो इस फील्ड के अंदर रहना चाहते हैं, इस फील्ड को एज प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। वरना अदरवाइज़ वो लोग जो उस चीज़ को सुन के सिर्फ आगे करेंगे और बाद में कहेंगे यार पता लग जाए कि भाई वीडियो का लेवल में क्या बताया था, गोल्ड में क्या बताया था, और हमें वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिल जाए, दैट्स इट। दे आर नॉट द लॉन्गर टर्म प्लेयर, दे आर नॉट द लॉन्गर टर्म प्लेयर। ये चीज़ें, ये सब कुछ, ये जो आपकी जो ग्राउंड रूल नॉलेज होती है वो हमेशा से आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट देती है। और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़े बड़े जो है ना, वो उस्ताद किस्म के लोग हैं। जो जो टॉपिक उन्होंने सुनना होता है, समझना होता है, वो एक दिन पहले ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि सारा वैसे इसको बाद में वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। और लोग, यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वीडियो लेट हो गई, तो मैं काफ़ी दवाई वगैरह खा के तो रेस्ट करके मैं अभी उठाऊँ और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो है वो बेसिकली कमोडिटी बेस्ड करेंसीज़ का जिक्र करते रहे। तो क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कल कैनेडियन डॉलर और जो इसका इम्पैक्ट था ऑयल का, इस इम्पैक्ट के हवाले से जो है वो बात हुई थी। तो उस वजह से फिर वहाँ पर ये कमोडिटी बेस्ड करेंसीज का जिक्र निकला है। तो उन्होंने कहा जी कौन सी नॉन कमोडिटी बेस्ड करेंसी, ऑब्वियसली इट वाज अ स्विस फ्रैंक। क्योंकि देखिए, कमोडिटी बेस्ड करेंसीज वही होती हैं कि जो क्योंकि हम लोग इसमें अक्सर बहुत सारे लोग हैं कमोडिटीज़ को ट्रेड नहीं करते। अब एडिबल ऑयल हो गया, कॉपर हो गया, ये सारा कुछ हो गया, इसमें बहुत सारी कॉटन हो गया, वीट हो गया, ये सारी कमोडिटीज़ हैं। और जो कंट्रीज़ मेजरली इनको एक्सपोर्ट करती हैं और जो उनकी जो करेंसीज होती हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट डालती हैं। ऑयल हो गया, ऑयल देखें, ऑयल इज़ अ कमोडिटी, एक डे टू डे यूजेज की जो चीज़ है, दैट इज़ समथिंग ट्रीटेड एज अ कमोडिटी। और ऑयल के ऊपर जो ऑयल बेस्ड करेंसीज हैं, वो ममालिक जो ऑयल एक्सपोर्टर है, जैसे कि कनाडा मैंने आपको बताया था, दीज आर द कमोडिटी बेस्ड करेंसीज। और यूएस डॉलर तो ऑब्वियसली इनमें टॉप के ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसी जो तमाम आपका सऊदी रियाल हो गया, इस तरह की रूबल हो गया, ये सारा जो है कमोडिटी बेस्ड करेंसीज का हिस्सा होते हैं। और जब भी आपने अगर इनको ट्रेड करना है, तो जो इनकी जो मेजर कमोडिटीज़ हैं, अगर आप उनका चार्ट भी सामने रखते हैं, तो इट विल ऑलवेज ऑलवेज गिव यू अ वेरी वेरी हाई इम्पैक्ट डेटा ऑन दैट। देखिए, फंडामेंटल सीखने के तरीके हैं, फंडामेंटल्स को अप्लाई करने के तरीके हैं।
फंडामेंटल स्टडी जो है इट इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी डिफरेंट और हर किसी के बस का खेल नहीं है। टेक्निकल्स में आप बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली सीख जाएंगे, कर जाएंगे, एक ही तरह की बेसिक आउटलाइन है, हर तरह का काम उसको प्रैक्टिस से आप कर भी लेंगे। फंडामेंटल्स कीप ऑन चेंजिंग, फंडामेंटल्स इज़ अ होल इकोनॉमी, इज़ अ होल को रिलेशन बिटवीन द थिंग्स। एनी नेचुरल क्लाइमिटी, एनी अननेचुरल क्लाइमिटी जो अफेक्ट करती है आपकी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, दैट इज़ फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल को रीड करना, जज करना एक बहुत डिफरेंट किस्म का आर्ट है। मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एडिबल ऑयल है। अगर एडिबल ऑयल की जो कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में $900 पर टन से $1800 पर टन तक चलेगी, $1500 पर टन तक चलेगी, इतना ज़्यादा चलेगी, तो जो लोग उनसे रिलेटेड करेंसीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ कि एक ऐसे मुल्क की करेंसी कैसे डाउन हो सकती है, करेंसी पे कैसे डाउन हो सकता है कि जिसकी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो सकती है। एक सिंपल सी चीज़ है, आपने दोनों चार्ट खोलने हैं, सामने रखने हैं। कल मैंने यही कोरिलेशन कैनेडियन डॉलर वर्सेस ऑयल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसी किस्म की आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। ये होगी अप्रोच प्रो ट्रेडर की। देखिए ये जो है ना, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपने ट्रेंड लाइन लगा लिए, कर लिया, एक चार्ट को रीड कर रहे हैं, बहुत सारे आपको अच्छा होता क्या है कि आपको बड़ा फील हो रहा है यार इसने बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, ये चार चार छः छः चार्ट खुले हुए हैं। अच्छा चार चार छः चार्ट जिसके खुले हुए हैं, एक वो यूरो के अंदर ट्रेड देख रहा है, एक जीबीपी के अंदर ट्रेड देख रहा है, एक DXY खुला हुआ है, गोल्ड खुला हुआ, आपके चार्ट यार चार्ज वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट द फेक्स। असल जो प्रो ट्रेडर हैं वो जो करेंसी पकड़ते हैं उसके साथ उसकी कमोडिटीज़, को रिलेटेड कमोडिटीज़ को रिलेटेड, अब जैसे मैंने गोल्ड के ऊपर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का एक दिन पहले को रिलेशन बताया था, वो उसको रीड करते हैं। ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें आपको किसी ने मार्केट के अंदर नहीं बताई होंगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपको दावे से कह सकता हूँ, मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूँगा जो कि एक टॉप के जो है वो आपको समझ लीजिए कि ट्रेडिंग हाउस के अंदर बैठे हुए जो ब्रोकर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं और अपने डाटा को असम्बल कर रहे हैं उन चीज़ों की बेस पे और फिर ट्रेड ले रहे हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं मार्केट के अंदर बता सकता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस किस्म की नॉलेज दी जाए जो कि वाकई देखें, ये आसान है बड़ी वीडियो बनाना। ये जी यहाँ से जनाब जो है ना 20 पिप्स यहाँ गिरेगा, ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ये ट्रेंड आ रहा है, यार ये बच्चों वाला खेल प्लीज़ छोड़ दीजिए। मैं कोई बहुत बड़ा कोई ब्रोकर होने का या बहुत बड़ा कोई जब ट्रेडर होने का दावा नहीं करता, लेकिन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात सारी ये है कि जिस लेवल के ऊपर खेलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो आपको मेरी नॉलेज से नज़र आएगा, मेरी डिलीवरेंस से नज़र आएगा। जो चीज़ें बयान करने को कर रहा हूँ उन चीज़ों से नज़र आने की कोशिश होगी। यू कैन वेल जज। जो लोग यूट्यूब के ऊपर चीज़ों को फॉलो करें, सब कुछ कर रहे हैं, उनको पता लग जाएगा। अब देखें, जो लोग मेरे फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से कोर्सेज़ कर रहे हैं उनको ख़ुद समझ आ जाएगी। मेरे पास बेतहाशा लोग आए जिन्होंने मुख्तलिफ एकेडमी से मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ किए हुए थे। तो आखिर में फीडबैक क्या है, उन्होंने कहा कि जी आपके साथ हमारा विज़न टू द रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग, रियल ट्रेडर वो ओपन हो गया। हमें एक राइट ट्रैक, राइट पाथ पता लग गया कि हाउ वी कैन बिकम अ रियल ट्रेडर। हमें रियल किन चीज़ों पे एफर्ट करनी है। ये छोटे मोटे भाई ये चीज़ें आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को समझना होगा, अपने आप को इन्हांस करना होगा। यहाँ तो लोग जो है वो DXY जानते थे, लोगों को ये तक नहीं था पता कि DXY व्हाट DXY एक्चुअली इज़ और DXY का क्या वेटेज है, कौन सी करेंसी का उसके अंदर क्या रोल है, इंडेक्स कैसे फॉर्म हुआ है, किस जगह से फॉर्म हुआ, दे न्यू नथिंग। कोशिश मेरी यही थी कि हाँ जो है वो ये जो एक वीडियो यूट्यूब के अंदर एक जो सिस्टम बना हुआ है ना, चार्ट दिखाया, ये बताया यहाँ से यूँ ऐसे होगा, ये चार्ट पैटर्न हो गया, ये हो गया, उसके बाद अपने व्यूज़ निकाले और चले गए और बता दिया अच्छा जी ख़बरें ये हैं, ख़बर कैसे निकल रही है, ख़बर का इम्पैक्ट क्या है, फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, कैसे।
दे न्यू नथिंग, दे न्यू नथिंग। तो कोशिश यही की थी कि आके यूट्यूब के ऊपर के इस चीज़ों को तोड़ा जाए। अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ों को कोशिश करते हैं। जो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है, आपको स्लाइड्स मेरे खैर वो जो ग्रुप की मेरी जो ट्रेनिंग के बेसिक कोर्सेज़ की स्लाइड्स कुछ ग्रुप्स के अंदर शेयर हुई, सारा कुछ ही ठीक है, हमने भी जो है वो किया, आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन बिहाइंड दो स्लाइड्स, वो अगर 30 स्लाइड्स हैं वो 1 घंटे के अंदर पढ़ी जाएंगी। जो 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर है, आप उसको वर्थ इट समझें। जो उसको जो समझना चाहते हैं, जो उसको वैल्यू करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए। ये आम जिसे कहते हैं ना कि वो बच्चों के बस की बात नहीं है। तो भाई आप भी जो है वो कोशिश यही है कि मुझे सिर्फ ये होता है कि हाँ जी 2,500-3,000 बंदा वीडियो देख रहा है ना, तो उसमें से कम कोई 2 तो ऐसे होंगे जो कि कल कलां को रियल ट्रेडर बनेंगे, रियल ट्रैक पकड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सक्सेस के अंदर जो है वो अगर हमारा थोड़ा सा रोल हो जाएगा तो दैट विल बी समथिंग मिशन अकॉम्प्लिश्ड। क्योंकि यहाँ पर फेक्स बहुत हैं, गाइडलाइन नहीं है भाई, गाइडलाइन इज़ नॉट देयर, द रिजल्ट्स आर नॉट देयर। लोग बैसाखी पकड़ाना चाहते हैं, लोग दौड़ना नहीं सिखाना चाहते, और लोग खैर सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियल तौर पे हमें कहते हैं सर हमें भागना दौड़ना सिखाएं, हमें बैसाखी ना पकड़ाएं, हमें ये चीने मीने सिग्नल ग्रुप की तरफ ना लेके जाएं। तो द पीपल देयर, द रियल पीपल आर देयर। लेकिन आपको फैसला करना है कि आपको रियल बनना है, रियल ट्रेडर बनना है, या एक चीने मीने ग्रुप का फॉलोअर बनना है। ओके जी। बाकी ये है कि मार्केट है, मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे लीवर मूड था तो उसने मार्केट से इतना पैसा उठाया कि मैं मार्केट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाऊँगा। बड़ा मशहूर एक हिस्ट्री का मशहूर ट्रेडर रहा था। तो एंड में क्या हुआ, एंड में बेचारा पागल होकर मारा था। क्यों? क्योंकि उसको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मार्केट उसके ख़िलाफ़ जा सकती है। मार्केट किसी के भी खिलाफ जा सकती है, चाहे आपके जितने मर्ज़ी बड़े अकाउंट्स हों, चाहे आप जितने मर्ज़ी बड़े ट्रेडर हों। जब मार्केट अपनी आई पर आती है तो मार्केट किसी का कद, किसी की वैल्यू, किसी के अल्फाज की ताकत नहीं देखती। मार्केट वो करती है जो मार्केट ने करना होता। ठीक हो गया जी। ये बातें बहुत सारे माजी में बड़े बड़े हेज फंड्स थे, लोग कहते हैं जी हेज फंड्स और बैंक्स नहीं डूबते। भाई इसी मार्केट के अंदर बेतहाशा आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो हेज फर्म्स थी वो थीं, वो ख़त्म हो गई। वो क्यों ख़त्म हो गई? इसी मार्केट ने ख़त्म कर दी। और इसी मार्केट ने बहुत सारी नई फर्म्स, नई सिक्योरिटी कंपनीज, नए ब्रोकर्स, हर चीज़ नई क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि इस मार्केट के अंदर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आपने इस मार्केट में अपना लॉस कितना करना है, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। इस मार्केट से आपने मुनाफा कितना बना के निकलना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ, प्रॉफिट चोर होता है। द मोमेंट आप प्रॉफिट को मार्केट के अंदर रखेंगे, मार्केट आपका प्रॉफिट खा जाएगी। जिस तरह चोर होता है चोरी करके रुक जाएगा ना, तो फिर उसकी चोरी भी वो खुद पकड़ा जाएगा और उसका माल पकड़ा जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट चोर होता है। प्रॉफिट चोर की तरह अगर ना भागे, मार्केट के अंदर ही खड़ा हो जाए, तो मार्केट वो प्रॉफिट दोबारा खा जाती है। ओके जी। खैर आप बात कर रहे थे, बाकी इधर उधर की बातें बहुत सारी होगी। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे, एक दो भाई उन्होंने माशाल्लाह कोई गंदी गालियों वाले मैसेज भी नीचे लिखे कि यार आप ये फजूल बातें करते हैं, हमें जो है वो सिर्फ एरिया बताया करें, हमने कहाँ से बाय और सेल करनी है। तो भाई उनके लिए भी जो है वो है वीडियो, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। खैर गोल्ड का मैंने आपको कहा था 1926 तक मार्केट आ सकती है। 22 का लेवल जो था वो वीकली वीडियो के अंदर बताया हुआ था, वो सब मीट हो गए। अब क्या है कि अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखनी पड़ेगी। अच्छा, असल चीज़ यही हो रही है कि अब जो कल का दिन गुजरेगा ना, परसों बेसिकली CPI नंबर्स है, PPI नंबर्स। अब कल का जो दिन गुजरेगा वो टोटली अंडर द शेडो गुजरेगा, टेक्निकल साइड भी और फंडामेंटल साइड भी अंडर द शेडो ऑफ दैट न्यूज़। परसों के उससे उसके अंडर गुजरेगा। और वो क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड यही है कि CPI नंबर जो है वो ऑन द लोअर साइड आएंगे, और जो है वो उसकी वजह से गोल्ड बुलिश हो सकता है। देखें गोल्ड का 1926 जो है वो एक वीकली सपोर्ट भी थी, वो भी टूट गई उसके नीचे। लेकिन
यहाँ से 20 का एरिया, 22 का एरिया, दीज आर द गुड सपोर्ट लेवल्स। ऑल्दो कि मैं स्टिल अभी भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ये होता है कि 14 तक, 1914 तक लेके जा सकता है। 1914 का फिगर मैं आपको बार बार कितनी दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन ये देखिए 1920-22 से मार्केट उठी थी और दोबारा 1980 तक गई थी। जब 1940 एक दफ़ा ब्रीच हुआ था तो आपको याद हो 1922 तक मार्केट गई थी और फिर यहाँ से उठी थी और दोबारा 1980 तक गई थी। तो एक गुड सपोर्ट एरिया है, गुड सपोर्ट एरिया। तो उसी सपोर्ट को हमने प्ले करना है। रिट्रेसमेंट ट्रेड्स आएंगी यहाँ से और होपफुली आज मॉर्निंग में भी तो हो चुकी है मॉर्निंग, तो यहाँ से एक आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऑयल ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट तो खैर आज सब ने दिया, लेकिन ये कि ऑयल ने अच्छा प्रॉफिट दिया। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि अपनी वीकली रेजिस्टेंस पे है। लेकिन आज जो इंट्रा डे कैंडल बनी है तो दैट इज़ समथिंग शोज़ कि हाँ यार एक्चुअल देयर इज़ अ गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि ऑयल की जो बेसिकली जो कमोडिटीज़ होती हैं ना, उनकी जो कैंडल्स होती हैं उनको फंडामेंटली डिफरेंट तरीके से रीड किया जाता है। फंडामेंटली दे आर रीड डिफरेंटली। और ये जो आज कैंडल बनी है ये ऑयल और जो सप्लाई और डिमांड का गैप है उसको शो कर रही है। और एक्चुअली वही चीज़ है कि एक्सएनजी जो है वो एक्सएनजी ने जिस तरह से पंप लिया तो देयर इज़ अ क्लियर क्रंच सिचुएशन है जो कि रिगार्डिंग द सप्लाईज है, ये क्लियर शो हो रहा है। और मैंने आपको ये बात करी थी एक्सएनजी का, मैंने पर्टिकुलरली कहा था। लोग कहते हैं यार रोज़ कवर किया कर, रोज़ मैं इसको कवर नहीं करता। जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनको मैं बताता हूँ कि इसमें स्विंग ट्रेड बताता हूँ, इंट्राडे बताता हूँ। मैं बार बार आपको ये बात कही थी कि 2.2 वाला एरियाज़ और ये एरियाज़ अब भूल जाएं। 2.45 भी अगर मिल जाए तो गनीमत समझें। और वही हो रहा है कि अब मार्केट बहुत तेज़ी से एक्सएनजी में ऊपर की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे हम लोग सितंबर के अंदर एंटर होंगे तो चीज़ें और ज़्यादा एक्सएनजी में पंप लेना शुरू कर देंगे। तो वही चीज़ हमें ऑयल के अंदर नज़र आ रही है। अब उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो, लेकिन यही बात होती है कि जब तक 83 के ऊपर H4 कैटल ओपन और क्लोज नहीं होगी तब तक 84.5 का लेवल नहीं आएगा। लेकिन आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि मंथली जो है वो स्टॉक डाटा भी है, क्रूड ऑयल स्टॉक का भी आज जो है वो डाटा है। लास्ट टाइम बहुत डाटा ख़राब था, -17 मिलियन बैरल जो है वो डाटा डाउन था। तो दिस मीन्स कि हाँ वो ऑर्डर्स पाइल अप होने थे। अब होता क्या, मैंने जो अपनी एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी हुआ था कि डाटा क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और कितनी देर में इम्पैक्ट आएगा। एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई थी उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ताकि आप ये जो फंडामेंटल डाटा है क्रूड ऑयल सप्लाईज़ का, इसको ट्रेडेबल प्रॉफिट के अंदर तब्दील कर सकें। अगर तो क्योंकि दरी बात है ये जो चीज़ होती है ना, ये मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालने के लिए, ऑयल का जो भी डाटा होता है मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालने के लिए एक्चुअल डिमांड सप्लाई की है, तो उसमें इट टेक्स टाइम। लेकिन होता क्या है, रिटेलर्स बैठ जाते हैं। रिटेलर्स फ़ौरन से पहले बैठ जाएंगे उसके जो है वो जिस तरफ डाटा पॉइंट कर रहा होगा उस तरफ बैठ जाएंगे और उसके बाद दे गेट रैक्ट। और देयर इज़ अ चांसेस कि हाँ जनाब जो है ना वो आज डाटा आएगा नेगेटिव फॉर द ऑयल प्राइसेस। रिटेलर्स बैठेंगे, प्राइस पॉजिटिव साइड पे जाएगी और बाद में फिर उसके अगले दिनों में नेगेटिव जाएगी। तो ये वही चीज़ होगी। 83 से अगर ऊपर आपको मार्केट ओपन मिलती है तो फिर 84.5 तक भी मार्केट जा सकती है। लेकिन ये हाई रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, हाई रेजिस्टेंस एरियाज़। आप देखें माजी में 2 दफ़ा यही 82.5, 83.5 ये इन एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्ट हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्ट हुई है। एक दफ़ा 66 तक गई, एक दफ़ा 63 तक गई, इन्हीं एरिया से रिजेक्ट होके गई है। तो यहाँ पर आपने बाय नहीं डालनी भाई, ये बाइंग एरियाज़ नहीं। स्कैल्पिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग तो आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर लगाएं, किसी टाइम पर भी करें, वो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। स्कैल्पिंग रहेगी क्योंकि आज का दिन जो है वो थोड़ा सा CPI नंबर्स के प्रेशर के अंदर रहेगा। पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर बहुत हाई लेवल की मूवमेंट, बहुत हाई किस्म की जो है वो चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन अभी भी जो CPI नंबर कंसेंसस है वो ऑन द डाउन साइड है, इकॉनमी इज स्लोइंग डाउन। तो अगर तो जो है वो ऑयल का डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो वो इकॉनमी के रिसेशन की तरफ भी इंडिकेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम ले सकते हैं। कि एक भाई ने मुझे कहा कि जी आज डिटेल वीडियो बना, मैं कहा जी आज लें फिर जी आज डिटेल वीडियो। तो आई होप कि उनको पसंद आएगी। दूसरा यही है कि USD कैड मैंने 1.34 से ऊपर बताया था, 1.35 तक मार्केट गई, वहाँ से रिजेक्शन ज़रूर हुई है। क्योंकि ऑयल प्राइसेस ने कम बैक किया।
ऑयल प्राइस ने कम बैक किया। देखिए जिन्होंने ऑयल का चार्ट खोला हुआ था और यूएसडी कैड को ट्रेड करना चाहते थे तो उन्होंने बिल्कुल स्पॉट ऑन चीज़ों को पिक किया होगा मेरी परसों की वीडियो के बाद, और बहुत अच्छा प्रॉफिट दोनों में, दोनों पेयर्स के अंदर ऑयल और जो है वो यूएसडी कैड दोनों के अंदर लिया होगा। जीबीपी जेपीवाई रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं जेपीवाई येन की मूवमेंट बढ़ता देख रहा हूँ। देयर इज़ अ क्लियर कट प्रेशर यूरो के ऊपर और जीबीपी के ऊपर, देयर इज़ अ क्लियर कट प्रेशर। अच्छा देखिए येन जो है वो मॉर्निंग के अंदर वीक हुआ। अच्छा DXY बहुत स्ट्रांग हुआ, डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ। डॉलर ने देखें यूरो के ऊपर और जीबीपी के ऊपर कितनी मार मारी, लेकिन USDY और JPY इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि येन हैज़ गॉट सम सपोर्ट इन दैट एरियाज। येन की डिवैल्यूएशन का लेवल है ना, उससे ज़्यादा लेवल से अगर इंक्रीज़ होगा तो बैंक ऑफ जापान इंटरवीन कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है किसी टाइम भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। और ये अच्छे लेवल्स हैं भाई, USD JPY के लिए ये अच्छे सेलिंग लेवल्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी अच्छे सेलिंग लेवल्स हैं। GBP JPY के लिए ये अच्छे सेलिंग लेवल है। 184.5 की तगड़ी रेजिस्टेंस है, इससे नीचे आप सेलिंग में बैठेंगे। और मैंने आपको एक बात कल कही थी कि मार्केट घूम फिर के दाएं होंगी बाएं होंगी एंड यू कैन गेट द प्रॉफिट बोथ वेज। लेकिन कुछ सेंसिबल चीज़ें होती हैं कि अच्छा यार ये इतना हाई आ गया, यहाँ पर मैंने बाय नहीं डाली, अपने आप को रोकना है। ऑल्दो की टेम्पटेशन जितनी मर्जी हो, ऑयल है ना उसमें बाय की टेम्पटेशन है, बाय की तरफ मार्केट जा सकती है, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्शन हो रही है। बहुत ज़्यादा ख़बरें आएंगी यार सप्लाई शॉर्ट्स हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, इट्स ट्रू, लेकिन ये एरियाज़ बाय डालने के नहीं हैं। हाँ वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, 2-3 वीक क्लोजिंग आती है तो मैं कहूँगा यार नहीं, अब मार्केट 92 पे शूट करने लगी है। तो जब भी आपने कोई एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है ना, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जो वीकली लेवल के ऊपर परफॉर्म की है, उसकी टूटने की कंफर्मेशन भी आपने वीकली लेवल पे लेनी है। हमेशा ये बात अपनी आप याद रखिएगा। H4 की अगर रेजिस्टेंस है ना, वहाँ पे मार्केट बहुत दफ़ा डाउन जा रही है, डाउन, तो उसकी कंफर्मेशन हाफ एन आवर के ऊपर नहीं ली जाएगी। कंफर्मेशन उसकी जो है वो हमेशा H4 के ऊपर ली जाएगी। इंट्राडे की कोई बहुत बड़ी सपोर्ट है तो उसके टूटने की जो कंफर्मेशन है वो इंट्राडे के ऊपर ही ली जाएगी। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हमें गंदी आदत पड़ गई है 20-20 30 पिप्स की स्कैल्पिंग करने की। अब जब ये स्कैल्पिंग की जाती है तो वो यही चीज़ होती है कि यार ये पेनिट्रेट हुई है, ये सपोर्ट जो है ये मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी सी पेनिट्रेट हुई है, तो बस यहाँ पर जनाब जो है ना आप काम दिखा दें, यहाँ से आप जो है वो बाय डाल दें। अब सपोर्ट जो है वो इंट्राडे के ऊपर पेनिट्रेट हुई है, M15 के ऊपर, M30 के ऊपर, तो भाई वो कंफर्मेशन तो नहीं हुई। तो ये चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ, ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, ये ना आपको कोई बताएगा ना आपको सिखाने की कोशिश करेगा। ये पल जितना मर्जी लोग, जितना मर्जी अपने आप को एक्सपोज कर लें भाई, जितना मर्जी अपने आप को बयान कर लें, मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बातें आपको कोई बता रहा है मार्केट के अंदर तो भाई हमें भी बताएं कि हाँ यार इस तरीके से जो है वो हमें यहाँ से ये पॉइंट्स, ये चीज़ें हमें नरेट होती हैं और ये इन चीज़ों को हम इस तरीके से देखते हैं, हम सीखते हैं। तो और अगर आपको ये मेरी सारी ये जो बकवास है या बातें ये आपको अच्छी लग रही हैं, ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, नॉलेज आपको अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ एटलीस्ट यार कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए चीज़ों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले जो 2-3 दिन से एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो बनाने की, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस बनाने की, कि आई डोंट नो कि शायद कुछ अरसे के अंदर मैं थोड़ा सा ज़रा कुछ प्रपोजिशंस आ रहे हैं ऐसे कि आई विल हैव टू शिफ्ट ऑन टू द डिफरेंट लेवल, तो मैं उनको बार भी एनालाइज कर रहा हूँ। तो होता है कि आपको इस तरीके से ये चीज़ें मैं ना शेयर कर सकूँ इन फ्यूचर, और शायद पता नहीं यूट्यूब पे होते नहीं होते, एक ये डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि सारी बात है अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट आ रही हैं इंसान को। जब लाइफ में अपने ही काम से रिलेटेड आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो आपने फिर उनको अवेल करना होता है। तो लेकिन ये कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई जितना लोग आप अवेल कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, आप जो है वो उसकी तरफ मूव करें। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे और हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू वेरी मच।